अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में हम मौजूद हैं, तो ये फ़ैसल भाई हैं। इन्होंने कहा कि हमें नब्ज़ के बारे में बता दें कि नब्ज़ हमें कैसे देखनी चाहिए। तो बहुत सारे साथियों ने ये बार बार सवाल किया है कि नब्ज़ सिखाने के लिए कोई आसान सा तरीका हमें बता दें ताकि हम जो है वो अच्छे नब्ज़ शनास बन सकें। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह नब्ज़ के बारे में चंद जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि आपने हमेशा अपने मरीज़ को अपने लेफ़्ट साइड पे बिठाना है, जिसकी आपने तशख़ीस करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जब मरीज़ की नब्ज़ आपने देखनी है तो आपने उसका हाथ जो है ना पकड़ लेना है, और ना ये उसकी बाजू जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो ना ढीली हो, बिल्कुल नॉर्मल में हो। तो जब आप यहाँ पे सवाल होता है कि नब्ज़ देखने के लिए उंगलियाँ कहाँ पर रखी जाएं। तो बहुत सारे भाई जो है ना इस बारे में परेशान हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि नब्ज़ देखने के लिए कि आपने पहला काम ये करना है कि आपने हाथ रखें, उंगलियां रखें, तो आपने दबाना नहीं है। बिल्कुल ऊपर आपने ऐसे उंगलियां जो है रख के वो सिर्फ टच करनी है। बहुत सारे मैंने हुक्मा को देखा है कि वो हाथ रखते ही उसको दबा देते हैं। अब दबाने से ये होता है कि जो पहली तीन नब्ज़ें हैं, आसाबी, उज़लाती, उज़लाती आसाबी और उज़लाती गुदी, वो तीनों नब्ज़ें जो है ना उससे वो चली जाती हैं। फिर हाथ रखते ही जब वो दबा देता है तो उसको हर मरीज़ जो है वो उसको गर्म तहरीक में नज़र आता है। फिर यही कहते हैं कि भाई आपकी गर्मी बढ़ी हुई होती है, हालांकि वो उसकी आसाबी उज़लाती तहरीक भी होती है, तब भी वो उसको कहता है कि आपकी गर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। वजह उसकी ये होती है कि वो उसको दबा रहा होता है, नब्ज़ को ऐसे हाथ रखते ही उसने उसको दबा दिया है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने नब्ज़ देखनी हो तो आपने उंगलियां ऐसे सिर्फ मस करनी है, टच करनी है, दबाना नहीं है। मस करते ही आपने उंगलियां आप महसूस करनी है। अगर आपको पहली उंगली पे अगर ये नब्ज़ आपको महसूस हो रही है, ये देखें, ये जो अंगूठा ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने उंगली रखनी है, अपनी चारों उंगलियां रखनी है। ये देख लें यहां पर। अब कुछ ऐसे भी मरीज आपको मिलेंगे जिनकी नब्ज़ जो है वो यहां पर भी आपको नजर आएगी। तो असल बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपने ऐसे ऐसे इसको देखना है। जहां आपको नब्ज़ मिल रही है तो वहां पर आप उंगली रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने सही उंगलियां रखी हैं, तो पहली उंगल पे जब महसूस हो रही है, नब्ज़ टच कर रही है, ठोकर मार रही है, तो ये नब्ज़ जो हुई वो 1 नंबर यानी आसाबी उज़लाती हुई, ठीक है। अब अगर ये नब्ज़ आपको 2 उंगल पे महसूस हो रही है तो ये उज़लाती आसाबी हो गई। और अगर ये नब्ज़ आपको 3 उंगल पर महसूस हो रही है, अगर मोटी नब्ज़ है तो ये उज़लाती आसाबी होगी। अगर 3 उंगल पर ये बिल्कुल बारीक हो चुकी है तो ये अब उज़लाती गुदी नब्ज़ हो चुकी है। तो ये तो 3 नब्ज़ें आसान है, बिल्कुल ऊपर मिल जाती हैं। और अब चौथी नब्ज़ जो होती है वो आपको क्या करना होता है कि थोड़ा सा इसको दबाना पड़ता है, इतना। अब यहां पर जो है ना आपको नब्ज़ जो महसूस होगी 3 उंगल पर, पहली 3 उंगल पर, तो ये गुद्दी उज़लाती नब्ज़ होगी। और उसको मजीद आप दबाएंगे तो ये गुद्दी आसाबी नब्ज़ महसूस होगी, ठीक है। और जो छठी नब्ज़ है आसाबी गुद्दी, वो बाज़ औक़ात नब्ज़ महसूस होती ही नहीं है मोटापे की वजह से, लेकिन बाज़ औक़ात वो महसूस होती है। तो आखिरी ये वाली उंगल, इस पे या इस पे, 2 उंगल पे वो महसूस होगी, कभी 1.5 पे, कभी 1 उंगल पे, आखिरी वाली पे बिल्कुल जोर से दबाने के बाद वो आपको नब्ज़ महसूस होगी। ज्यादातर जो नब्ज़ें होती हैं वो 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के मरीज बहुत कम नजर आते हैं। तो इसलिए आप इन 4 नब्ज़ों पे अगर आप महारत हासिल कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह एक अच्छे नब्ज़ शनास बन जाएंगे। तो नाज़रीन,
मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही आसान सा नब्ज़ देखने का मैंने आपको तरीका बताया है। किताबों के अंदर तो जो आपको तरीके मिलेंगे तो वो बहुत मुश्किल हैं। आप बहुत सारी किताबें पढ़ के भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आपने नब्ज़ सीखना शुरू की तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप चंद दिनों के अंदर एक अच्छे नब्ज़ शनास बन जाएंगे। क्योंकि तशखीस, असल जो तशखीस होती है वो नब्ज़ से ही होती है, और मैं ऐसे हकीम को हकीम मानता ही नहीं जो नब्ज़ शनास ना हो। सबसे अच्छा हकीम तो ये है कि जो दूर से ही मरीज़ को देख कर पहचान ले कि इसके साथ मसला क्या है और इसकी तहरीक क्या है या इसके साथ मामला क्या है। दूसरे नंबर पर नब्ज़ शनास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो है वो कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम ये मालूम कर सके कि ये वाक़ईतन हकीम है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।